इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी कोई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आपका उत्साह बहुत है और मैं सुनाना भी बहुत चाहता हूँ। आगे हरी इच्छा। सभी मान्यजन, परिवारीजन और राजेंद्र जी, जिनके भगीरथ संकल्प से यह कथा गंगा गंगोत्री से चलकर यहाँ पर उपस्थित हो पाई, मेरा उनको साधुवाद है, आशीर्वाद है। कथा तो कथा है, गांव के चौपाल पर गा लो अथवा सुंदर सजा के पंडाल में गा लो, कथा तो भगवान की कथा है। भगवत कथा निश्चित रूप से हरि कृपा का परिणाम है। गाने वाले पर पहले हरि कृपा होती है, फिर सुनने वाले पर होती है। गाने वाला कितना समझ पाता है और सुनने वाला कितना रह पाता है, ये भी दोनों के प्रारब्ध कर्म के वशात होता है। बहुत जान लेने से कुछ नहीं होता, थोड़ा जानकर मान लेने से बहुत होता है। बालकांड में श्री राम कथा महिमा का स्मरण करते समय गोस्वामी जी ने यही कहा, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल। 100-125 किलोमीटर प्रयागराज होगा आपके यहाँ से। कल कई लोग कह रहे थे महाराज प्रयाग में सुना था आपको, फिर सुनेंगे आप। 26 जनवरी से 3 फरवरी तक हम फिर कुंभ पर्व लग रहा है, वहाँ कथा गान करेंगे। आप पास में हैं तो आते होंगे ही होंगे, फिर सुनिएगा। तीर्थराज के 60 कोस परिक्षेत्र में जो रहता है वो तीर्थराज के क्षेत्र में ही माना जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। कमोबेश आप सभी तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में भी हैं और अयोध्या जी के परिक्षेत्र में भी हैं। सब प्रकार से चांदी है आपकी। काशी जितनी दूर है उतनी प्रयाग है, उतनी अयोध्या भी है। केंद्र में है आप। केंद्र में जो रहता है उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। परिक्षेत्र में रहने की जिम्मेदारी कम है, लेकिन जो केंद्र में है उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो कल तक ये पता चल पाएगा कि आप कथा किस स्वरूप से सुनना चाहते हैं। क्यों, हम तो वक्ता हैं, देश विदेश घूमते ही रहते हैं, तो मुझे 2-3 दिन श्रोताओं का भाव लेना पड़ता है कि हमको कथा यहाँ कैसी सुनानी है। आप कहेंगे कैसी, क्या कथा कई प्रकार की। हाँ, जैसा हमारा श्रोता होता है वैसी हम कथा सुना देते हैं। हमको कथा सुनाने की सिद्धि है। सुमति सुशील भाव से सुनने वाला हो तो कथा को हम गहरा सुना देते हैं।
और सहजावस्था हो तो कथा हम क्या सुनाएंगे, हमारे साथी लोग ही सुना के समाप्त कर देते। हम तो बस कहते रहते हैं ये गाइए ये गाइए। आप जिस भाव से सुनेंगे हम उसी भाव से आपको सुनाएंगे। 3 दिन हम अपने श्रोताओं का परीक्षण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कथा प्रतिदिन 3 बजे शुरू होगी। 2 बजे न आप कोई आए थे न कोई आएगा, इसलिए कृपया उद्घोषणा में त्रुटि न करें, उसको सुधारें। इससे मान अपमान दोनों समाप्त होता है। 2:45 साथी लोग बैठेंगे, 3:15 हम आएंगे। समय का ध्यान रखिए और सहजावस्था में कथा श्रवण करिए। ये पहली वाली स्टाइल समाप्त करिए। 1 बजे लिखा जाएगा, 2 बजे आएंगे। क्यों ऐसा करेंगे आप? जो लिखा गया उस समय आप हाजिर होइए। ये मर्यादा नहीं है आपकी। और सब काम निवृत्त होकर आधे घंटे सुनना है, आधे घंटे सुनिए। कथा कोई प्रतिबंध नहीं है कि 3 घंटा सुनना ही सुनना है आपको। सुनने के लिए तो बाबूजी मैया बैठे हैं, ये सुनेंगे। आप जितनी देर सुन सकते हैं सुनिए। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठिए। जब आपका मन हो चले जाइए। आध घंटे की कथा भी आत्मा को भोजन प्रदान कर देती है। कथा सुनना तो छोड़िए, कथा पंडाल में व्यासपीठ के दर्शन करते ही सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। प्रमाण देखिए, सुनाता हूं आपको। भुसुंडी जी के पास जब गरुण जी पधारे तो भुसुंडी जी ने पूछा, नाथ कृतारथ भयव में तब दर्शन खग आय सुदेव सुकर अब प्रभु आय के कथा व्यास हैं भुसुंडी बाबा। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आप तो पक्षियों के राजा हैं, आप कैसे कृपा किए? आपके आने से मैं धन्य हुआ। भुसुंडी जी ने कहा, धन्य हुआ? तो गरुड़ जी ने सुनाया, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे जहि कै अस्तुति सादर निज मुख हे काकश्रेष्ठ, आप मेरे आने से धन्य नहीं हुए, आप तो स्वनाम धन्य हैं। कौन है? कौआ महाराज, पक्षिनाम काक चांडाल। परंतु ऋषि लोमस जी की कृपा से अखंड भगवान की भक्ति विराज गई। दर्शन हो जाने मात्र से सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे क्यों जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख व्यक्ति क्या है, कौन है, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति की प्रशंसा कौन कर रहा है ये समझना महत्वपूर्ण है। उमेश जी, व्यक्ति क्या है, कौन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति की प्रशंसा कौन कर रहा है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशंसा वस्तु और व्यक्ति की नहीं होती,
उनमें व्याप्त संस्कारों की होती है। जिस व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुण उपस्थित होते हैं उसी की हम प्रशंसा कहते हैं, उसका नाम है संस्कार। गरुड़ जी राजा हैं। आप जानते हैं गौरैया से लेकर पक्षीराज गरुड़ तक 7 स्तर है पक्षियों के उड़ने के। गरुड़ जी के बाद हंस उड़ते हैं, हंस के नीचे गिद्ध उड़ते हैं, उनके बाद फिर 4 स्टैंडर्ड है। बुरा न मानिएगा। इसी प्रकार हमारे आपके जीवन का भी स्तर है। मनुष्य के व्यवहार का वर्गीकरण 5 प्रकार से है। आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। उन जो आपको प्रातःकाल सुना रहे थे, भरत निशान लगा रहे, हम लगवा देंगे। 5 स्टैंडर्ड मनुष्य का ये जीवन है हमारा आपका। हम जहां बैठे हैं उसी प्रकार की हमारी भाषा होनी चाहिए। हम यदि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हुए, श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम हुए, तो हमारी भाषा भी श्रेष्ठतम होनी चाहिए। भाषा में रुग्णता हमारा परिचय देती है। कौआ महाराज ने प्रशंसा किया, गरुड़ जी महाराज डूब गए। प्रश्न क्या है? आयसुदेव सुकर प्रभुआय। गरुड़ जी ने क्या कहा? आपकी प्रशंसा भूत भावन भगवान शिव ने की। किसने की? शिव जी ने प्रशंसा की। व्यक्ति कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में कौन क्या कह रहा है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे बारे में किसने कहा, अमुक ने कहा, कौन कहा, यह विषय। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।